नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। नई दिल्ली से डीकेएस टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रमाकांत शुक्ल की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के जवान की तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी। वर्दी पहने इंसान को देखकर लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन वर्दी के अंदर है तो हाड़ मांस का ही एक आदमी जो किसी भी दूसरे बेटे की तरह ही सोचता है। बस आंटी को देखकर यही सोचा कि इनको पैदल कैसे जाने दूं, मेरी माँ दादी होती तो जाने देता क्या। कोरोना के इस दौर में बुजुर्गों को घर से बेदखल कर देने की कई कहानियां सामने आई हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल कुलदीप सिंह की कही ये बातें उम्मीद बचाए रखती हैं और राहत देती हैं कि अभी भी बहुत कुछ अच्छा बचा हुआ है। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने भी वो तस्वीरें देखी हो जिसमें दिल्ली पुलिस का एक जवान एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाए वैक्सीनेशन सेंटर की ओर बढ़ा जा रहा है। इन शख्स का नाम कुलदीप सिंह है। मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले कुलदीप सिंह दिल्ली पुलिस में बीट कांस्टेबल हैं। उनकी पोस्टिंग उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में है। वो जो बीट देखते हैं उसके तहत सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं। 4 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग भी इस बीट में हुई है। हमने इस वायरल हुई तस्वीर के आगे और पीछे की कहानी समझने के लिए कुलदीप सिंह से बात की। अपने इलाके के बुजुर्गों से मिलते रहना, हाल चाल पूछना, जरूरत में मदद करना कुलदीप की ड्यूटी है। खास तौर पर उनके संपर्क में रहना जो बुजुर्ग हैं और अकेले रहते हैं। जिन बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर कुलदीप वैक्सीन लगवाने ले गए थे वो 82 साल की रिटायर्ड टीचर शैला डिसूजा हैं, जो अपनी एक हाउस हेल्पर के साथ रहती हैं। कुलदीप अक्सर उनसे मिलने जाते रहते हैं, कभी दवाइयाँ देने तो कभी सिर्फ हालचाल जानने के लिए। कुछ दिन पहले जब कुलदीप शैला डिसूजा के घर गए थे तो उनके हाथ में काफी दर्द था कि आंटी को कोरोना ना हो जाए। कुलदीप बताते हैं, उस दिन मैंने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था तो हाथ में दर्द था, पर मैंने सोचा कि उन्हें दिखाता हूँ, हाल चाल ले आता हूँ। मैं उनके घर गया तो मैं एक तरफ बैठकर अपना हाथ सहलाने लगा तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि वैक्सीन ली है, थोड़ा दर्द है। इस पर आंटी ने कहा कि लगवाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर लगेगी कैसे। कुलदीप बताते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो जरूर लग जाएगी। इसके बाद कुलदीप ने अपने अधिकारियों से बात की, जिसके बाद अस्पताल में वैक्सीन के लिए बात हो गई। कुलदीप बताते हैं, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें लेने गया तो जैसे ही वो बिस्तर से उतरी तो मुझे अंदाजा हो गया कि इनके लिए मुश्किल है। मेरे दिमाग में तुरंत मेरी माँ दादी आ गई। मैंने उन्हें बोला, आंटी पैदल रहने दो, मैं ले चलता हूँ। फिर मैंने उन्हें गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से नीचे आ गया। कुलदीप बताते हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, चिंता बस ये थी कि कहीं आंटी को उनकी वजह से कोरोना ना हो जाए। वे कहते हैं, वैसे तो हम सारी सावधानी रखते हैं लेकिन ड्यूटी भी तो करते हैं। मुझे आंटी को लेकर डर था, इसलिए मैंने उन्हें PPE किट पहना दी ताकि वो सुरक्षित रहे। 2 साल बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी। शैला डिसूजा को अरोड़ा आसिफ अली अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज लगी। कुलदीप बताते हैं कि जब वो शैला डिसूजा को वापस गोद में घर छोड़ने आई तब वो बहुत खुश थी। कुलदीप कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि आप जिस तरह से मुझे उठाकर ले गए मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था। वैक्सीन के बहाने ही सही, लेकिन लगभग 2 साल बाद मैंने आपकी वजह से बाहर की दुनिया देखी। कुलदीप दिल्ली शहर में अकेले रहते हैं और उनका मानना है कि ड्यूटी से जुड़े लोग भी उन्हें परिवार की तरह लगते हैं। कुलदीप बताते हैं कि जब से उनकी तस्वीर मीडिया में तब से उनका फोन बजे जा रहा है। वे कहते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता था कि इंसानियत के एक छोटे से काम से मेरा इतना नाम हो जाएगा। मेरे घर से सुबह से फोन आ रहे हैं। गांव में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास एंड्रॉइड फोन हो और उसने देखा नहीं, देख कर फोन कर रहे हैं गांव वाले। घर वाले तो खुशी के मारे कुछ बोला ही नहीं पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस 2 चेहरे 2 पक्ष, लेकिन एक कुलदीप है जो बुजुर्ग को गोद में उठाते हैं। दूसरी ओर कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें दिल्ली पुलिस का अलग ही रंग दिखता है। इस पर क्या कहेंगे आप? कुलदीप कहते हैं, सख्ती पुलिस नहीं करती है, पब्लिक खुद करवाती है। अगर पब्लिक लॉकडाउन के नियमों को माने, घर रहे तो क्यों ही ऐसा हो। ये सब उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ही तो है। बार बार कहा जाता है, रोज अनाउंस किया जाता है कि सुरक्षित रहें, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते और इसलिए सख्ती करनी पड़ती है, कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। कुलदीप कहते हैं, पुलिस को लेकर सबकी अपनी राय होती है, लेकिन पुलिस जब जनता के हित के लिए काम करती है तो भी लोग बोलते हैं, तब दुख होता है। मगर खाकी पहनी है तो हमारे लिए सिर्फ ड्यूटी ही सब कुछ है। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।